नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिनकी नहीं भी चल रही है दोस्तों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। आप अभी समझो या ना समझो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो चलिए आज बात करते हैं दोस्तों दो टाइप के स्टूडेंट्स की। एक वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक वो जो सेटल हो चुके हैं। मतलब बात यहाँ पर हम इस बारे में करने वाले हैं कि लाइफ बिफोर मतलब आपका जब सिलेक्शन होता है, ठीक है, और लाइफ आफ्टर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब जब आप नौकरी में नहीं हैं, आप बेरोज़गार हैं, हम ये बोल सकते हैं लाइफ बिफोर एम्प्लॉयमेंट और लाइफ आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपकी जॉब के पहले आपका समय और जॉब के बाद के आपके समय में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना और इस बारे में सोचना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम उस स्टेज पे अपनी लाइफ के होते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। हम सभी देखो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप सभी मानते होगे इस चीज़ को। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो नहीं पता, लेकिन बिना पैसे के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, 100, 200, 500, 1000 रुपये जो भी आपको मिलते होंगे। किसी को 50 रुपये मिलते हैं महीने के, किसी को 1000, 2000, किसी को 10-10 हज़ार भी मिल जाते हैं महीने के। डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स कितने सक्सेसफुल हैं। तो इस चीज़ को सोचिए दोस्तों, क्या आप ऐसे पेरेंट बनना चाहते हो जिसके बच्चे आगे जाकर ये बोलें हम अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या आप ये चाहते हो? ये कोई बुराई नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको जो दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता ज़िंदगी। आप ये मत सोचिए कि हमारे जो माँ बाप हैं वो फलाना के तो माँ बाप इतना कमाते हैं, काश हम उनके बच्चे होते। कभी मत सोचिएगा ये सब चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए जो चीज़ें की है ना, वो कोई और दूसरा आपके लिए कभी कर भी नहीं सकता था। ऊपर वाले ने अगर आपको उनके घर में भेजा है तो इस चीज़ के लिए भेजा है कि जितना वो आपके लिए कर रहे हैं ना, आप उनसे 4 गुना ज़्यादा उनको रिटर्न करो। 4, 8, 40, 50, 100, 200, 500 गुना उनको रिटर्न करो। इसलिए आपको उनके घर में भेजा गया है। आपको उनके घर में इसलिए नहीं भेजा गया है कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? ये बात का ना मीनिंग बहुत डीप है, बहुत डीप। जो समझ जाएगा ना, लाइफ में आप सक्सेसफुल बन चुके हो। मेरी नज़र में तो बन चुके हो। आपको किसी भी माँ बाप के घर में अगर भेजा है ना ऊपर वाले ने, तो इसलिए नहीं कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। ऊपर वाले ने आपको इसलिए भेजा है कि आप अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करो, उनको वो सारी खुशियाँ दो जो वो अपनी पूरे लाइफ में नहीं ले पाए। उन्होंने पूरा का पूरा अपना समय सिर्फ अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए निकाल दिया। वो आप लोगों ने पता है ये सब चीज़ें सुनी होगी यार कि घर पे सिर्फ, मतलब ये सब स्टोरीज़ बहुत चलती हैं, पता है ये इमोशनल स्टोरीज़ जो होती हैं ना बहुत चलती हैं। आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कि घर पे 5 मेंबर थे, 4 मिठाई के मतलब पीसेस आए, अचानक से माँ ने कहा कि मुझे तो शुगर है, मैं नहीं खाऊंगी, तुम चारों खा लो। ये सब सुना होगा, इस टाइप की बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। वो क्यों होता है दोस्तों, ये स्टोरीज़ क्यों बनाई जाती है? क्योंकि माँ का जो दिल होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए होता है, अपने परिवार वालों के लिए होता है। क्या वो दिल आपका अपने माँ बाप के लिए है? अगर है तो आप बहुत आगे जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि लाइफ बिफोर आपके एम्प्लॉयमेंट। आप जब जॉब में लगते हैं उसके पहले आपकी लाइफ क्या होती है। आप सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में जी रहे होते हो कि हम जब पैसे कमाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हर किसी के ख्वाब हमेशा अपने आप को लेकर होते हैं। नो डाउट दोस्तों, मुझे पता है आप सभी के अंदर, आप में से 98% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम जॉब में जब जाएंगे, हमारी सैलरी आएगी तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमको ये ख़रीदना है, हमको वो ख़रीदना है, हमारी ये ड्रीम्स है, हमको ये पूरा करना है, हमको वो पूरा करना है। लेकिन आप में से ऐसे 2 से 3 या 10% भी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो ये सोच कर रखे होंगे कि हमको अपने माँ बाप के ड्रीम्स पूरे करने हैं, हमको ये करना है उनके लिए, हमको ये करना है उनके लिए। ये चीज़ें मम्मी चाहती थी लेकिन कभी कर नहीं पाई, ये चीज़ पापा चाहते थे पर कर नहीं पाए, हम ये करवा के देंगे, हम ये करेंगे उनके लिए।
जो दोस्तों ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स बहुत अच्छी बात होती है। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, ड्रीम्स बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जब तक आप ड्रीम्स देखोगे नहीं ना, तब तक उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करोगे। जब ड्रीम्स आप देखते हो ना, तब उसको पूरा करने के लिए आप उस पर मेहनत करते हो। और जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, अपने आप के बारे में बाद में सोचो, अपने परिवार वालों के बारे में पहले सोचो। उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों फ़ायदा मिलेगा, उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। देखो, जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, जैसे मान लो कि अगर मेरी कोई 10 ड्रीम्स है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो 10 ख़त्म हो गए, फिर क्या? फिर तो मुझे ऐसे लगेगा हाँ सब हो गया, ख़त्म हो गया, अब क्या? अब उसी चीज़ों का अपडेटेड वर्जन, हाँ कि मैंने 10 साल पहले सोची थी ये गाड़ी लूँगा, अब 10 साल बाद अब लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, मतलब अच्छे मॉडल्स आ गए, तो थोड़ा सा नई वाली गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन हम कुछ बड़ा और आगे नहीं सोचेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप अपने घर वालों के लिए सोचते हो ना कि हमको उनके ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आपके ड्रीम्स हमेशा अधूरे रह जाते हैं। और अधूरे ड्रीम्स के पीछे ही इंसान हमेशा भागता है। जो आप पूरा नहीं कर पाए हो ना, उसके पीछे आप भागोगे, लाइफ में आप और आगे जाओगे। तो इसीलिए हमेशा दूसरों के बारे में सोचिए, खासकर अपने माँ बाप के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी आपको। आप जितने साल के हो ना, उससे 2 साल ज़्यादा उन्होंने दे दी, 2 साल ज़्यादा दे दी उन्होंने। 2 क्या 5, 10, 15 साल दे दी। बचपन से लेकर वो पैदा होने के बाद वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद वो उन्होंने अपने माँ बाप के बारे में सोचा होगा, पर साथ में अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचा होगा। तो जिस भी एज में आप आए, उनकी मान लो 25 साल की उम्र हुई होगी जब आप आए इस लाइफ में, उन्होंने वो 25 साल जो अपने बिताए ना, वो अपने माँ बाप और आपके लिए बिताए हैं इक्वली। कोई भी माँ बाप अपने माँ बाप और अपने बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करता, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीज़ों के बारे में, तो वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। पर क्या आप कर रहे हो, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा उनके लिए करने का सोचिए। मोटिवेशन का लेवल, जो भी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं ना कि सर मोटिवेशन नहीं आता, क्यों नहीं आता यार? मोटिवेशन क्यों नहीं आता? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मेरे सामने अगर मेरे अगर फादर ने एक फटा जूता पहन लेते थे ना, थोड़ा सा भी, अगर उसमें थोड़ा सा भी फटा हुआ मतलब मुझे दिख जाता था ना, यार ये जूता तो फट गया है, पापा बोलते थे थोड़ा सा इसको साफ़ कर दे, अच्छा से पॉलिश कर दे, दिखना नहीं चाहिए। मतलब यार वो एक मोटिवेशन आ जाता था। ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। 40 जूते होने चाहिए, चॉइस करके पहने, हाँ ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। वो आपके अंदर है, आपकी कैपेबिलिटी। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो अपने माँ बाप को? क्या है आपके अंदर वो गट्स कि हाँ आप अपने दिन और रात मेहनत करोगे, रात भर जाग कर पढ़ाई करोगे और उनको वो चीज़ दोगे? क्या है आपके अंदर वो गट्स? यहाँ पर 100 में से मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 10 लोग, क्या होता है 50 लोग ना एकदम मतलब अंदर से ना हो जाएंगे, एकदम जुनून आ जाएगा, हाँ लेकिन कल शांत हो जाएगा। ऐसा जुनून नहीं चाहिए दोस्तों। ये जुनून कोई काम का नहीं होता। मेरे वॉइस मैसेज बना देने से या किसी और के मोटिवेशनल वीडियोस देख लेने से अगर आप 2 दिन सिर्फ मोटिवेटेड हो और तीसरे दिन फिर से अपने उसमें आ जा रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके मोटिवेशन का, कोई फ़ायदा नहीं है। मोटिवेशन दिल से आता है दोस्तों, दिल से। जब आंखों में आंसू आते हैं ना, जब अंदर से रोना आता है ना, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैं ये करके रहूँगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करके रहूँगा। अच्छे काम से, बुरे नहीं, अच्छे काम से सब कुछ करके लाएंगे, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जब मार्केट जाते हैं, मम्मी किसी चीज़ को लेने के लिए, क्या रेट है भैया, 60 रुपये, नहीं रहने दो। उस समय ना दिल पे ये चीज़ आनी चाहिए कि मम्मी ने 60 रुपये सुनकर मना कर दिया कि नहीं रहने दो। या मान लो कोई भी एक चीज़ खरीदने जा रही थी, क्या रेट है भैया, 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो ठीक है भैया, 1 पाव दे दो, 1 पाव मतलब 250 ग्राम्स, या फिर आधा किलो दे दो। उन्होंने क्यों 1 किलो नहीं खरीदा? सिर्फ ये सोचकर कि 80 रुपये का है। वो चीज़ आपके अंदर जिस दिन आ गई ना दोस्तों कि ये चीज़ मेरी मम्मी को कभी सोचने, हालांकि सोचती रहेंगी मम्मी हाँ हमेशा सोचती रहती हैं दोस्तों। आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी मम्मी, आप बहुत पैसा कमा लोगे ना, आप मम्मी को 10,000 भी दोगे ना मंथली, तो भी मम्मी सोचे 80 रुपये का, नहीं भैया 70 में दो, हम तभी लेंगे। वो अलग बात है, वो अलग ही चीज़ है, उसको आप नहीं चेंज कर पाओगे। लेकिन किसी चीज़ को सुन करके 80 रुपये का, तो चलो आधा ही ले लेते हैं, थोड़ा ले लेते हैं, थोड़े में संतोष कर लेते हैं। क्यों? इस चीज़ के पीछे जुनून आपका होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई, हम इस चीज़ को हम चेंज करके रहेंगे, 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 करके दिखाओ उस चीज़ को। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, आप कर सकते हो दोस्तों। आपके अंदर वो जुनून है। यूथ हो यार, आप इंडिया के यूथ,
इंडिया छोड़ो यार, आप अपने घर के, अपने माँ बाप के बेटे हो, बच्चे हो, बेटी हो, आप उनके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? पड़ोसियों के लिए करोगे। वो पड़ोसियों के लिए जो आपसे पूछते रहते हैं बेटा क्या हुआ, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, कब होगा सिलेक्शन, उनके लिए करना है क्या? कि उनके लिए करना है जो 4 साल की तैयारी के बाद भी माँ बाप बोलते हैं कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। उनके लिए करना है, ये सोच लो आप। और जिस दिन सोच लिए ना कि हाँ करना है, बस लाइफ सेटल है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर बिफोर आप तो बात करने वाले थे कि जॉब के पहले और जॉब के बाद। तो दोस्तों बात वही हो रही है, जो समझने वाले ना वो समझ रहे हैं। जॉब के पहले हम सिर्फ चीज़ों को सुनते हैं, जॉब के बाद उनको कर कर दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो बात यहीं पर होती है दोस्तों। ये जो भी चीज़ें मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे का रीज़न यही है कि जॉब के पहले इंसान ये सोचता है हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। क्या आप वो चीज़ें कर रहे हो जॉब के बाद? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सोचा था हाँ जॉब के पहले कि हाँ हम 40,000 कमाएंगे तो 20,000 घर में भेजेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने बहुत देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, मैंने ऐसे दोस्तों को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखने के बाद ही ये वॉइस मैसेज बनाने का सोचा है। 40,000 कमा रहे हैं, सोचते हैं कि हाँ जॉब के पहले सोचते हैं 20,000 तो हम घर पर भेजेंगे। जब शादी हो जाती है उसके बाद क्या, उसके बाद यही रहता है अरे हमारे ही खर्चे नहीं पूरे हो पाते, हम कहाँ 40 भेज पाएंगे। 2-4 हज़ार कभी भेज दिए तो भेज दिए, नहीं तो अगर कोई छोटा भाई है घर पे तो उस पर डाल दिए, भाई नहीं खर्चे हो पाते यार, EMI देना पड़ता है, लोन पटाना पड़ता है, घर का रेंट देना पड़ता है। अरे तो कम खर्चे वाला घर ले लो ना, कम रेंट वाला घर ले लो। आपको किसने बोला 10-12 हज़ार का रेंट देने वाले घर लेने के लिए? मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। आपके घर में अगर आपका कोई भाई हो बड़ा, कोई बहन हो बड़ी जो इस तरीके की सोच लेकर या इस तरीके की बातें करते हैं ना, उनको ये वॉइस मैसेज ज़रूर सुनाइएगा। जब आपने उस समय सोचा था कि हम 40 कमाएंगे तो 20 अपने घर पे देंगे, तो अब आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आप उस चीज़ को चेंज कर दे रहे हो। हमारे तो खुद के ही खर्चे पूरे नहीं हो पाते, EMI का खर्चा देना पड़ता है, 15,000 रुपये तो हमारे घर का रेंट चले जाता है। 15,000 रुपये के घर पे रहने के लिए आपको किसने बोला? आप अपनी सुख सुविधाएं देखने लग गए। उस समय आपने अपने जो सोच थी ना वो सब चीज़ें आपने चेंज कर दी। पहले आप क्या सोचते थे, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो 4,000 के घर में रह लेंगे, पैसे बचाएंगे, जितना पैसा बचाएंगे घर पे ज़्यादा भेजेंगे। अब क्यों वो चीज़ें चेंज हो रही है? क्या वो प्यार कम हो गया माँ बाप का? क्या वो माँ बाप का प्यार कम हो गया, या वो प्यार आपके अब शादीशुदा लाइफ में वो चीज़ें चेंज हो रही है? सोचिएगा इस चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूं दोस्तों, मैं कभी बाहर नहीं रहा, मैं हमेशा अपने घर पे ही रहा हूं। मुझे मौका बहुत मिलता है कि हाँ मैं बाहर जाके रहूं, लेकिन मैं कभी नहीं रहना चाहता। मैं जहाँ भी रहूं, मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूँ, भगवान मैं जहाँ भी रहूं अपने माँ बाप के साथ रहूं, उनके आखिरी पल तक मैं उनके साथ रहूं। ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, सामने वाला नहीं सोचेगा। अगर कोई एक बेटी है ना, शादी होकर चली गई और फिर वो ये सोच रही है कि अब तो मैं शादी होकर आ गई हूँ इस घर में, तो अब मैं जो भी कमा रही हूँ वो तो इसी घर को देना है। क्यों? आप तो उनकी बेटी थी ना, जब आपको वो पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। अगर वो भी यही सोच रहे थे कि ये तो बेटी है यार, इसको तो हमको शादी करके भेज देना, ये तो दूसरे घर जाने वाली है, तो इस पर ज़्यादा खर्चा क्यों करें? अगर वो ऐसा सोच लेते तो क्या आप उस जगह पर पहुँच पाते कभी? मैं जितने वॉइस मैसेज बनाता हूँ ना दोस्तों, ये सारे लाइफ रिलेटेड होते हैं। अगर कोई भी बंदा सुनता है, मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, लेकिन जो 10% लोग सुनते हैं, मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ, आप लाइफ में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे। ये मेरा मन कहता है, ये मेरा दिल कहता है। मेरे वॉइस मैसेजेस जो होते हैं ना, पूरे दिल से आते हैं, दिमाग से नहीं आते। सारी बातें मैं अपने दिल से निकाल कर आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लाइफ में कुछ भी बनो या ना बनो, आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, और समझाने की कोशिश करूँगा आगे आने वाले वॉइस मैसेजेस में। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। नहीं चाहो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहो तो सारा आसमान है आपके पास।